हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें हम लोग जेई और नीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को जो आने वाले अगले क्वेश्चंस हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है AIPMT 1990 का। यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है ऑफ O2 एंड SO2। देखो, सबसे पहली बात तो बच्चों, अगर आपको कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा गिवन चीजें लिख लो पहले अपने पास, है ना। तो देखो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना गिवन है भाई, ये गिवन है 32। वेरी गुड। फिर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट गिवन है किसका, ऑफ SO2, और ये आपको कितना गिवन है बच्चों, ये आपको गिवन है 64। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। अब आपको टेम्परेचर गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये भी लिख लिया कि भाई टेम्परेचर हमें गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस पर, और प्रेशर हमें गिवन है 150 mm ऑफ Hg। ठीक है, 150 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब आगे हमसे बोल रहा है प्रेशर 1 लीटर ऑफ O2। ठीक है, यानी कि O2 का जो वॉल्यूम है ये हमें बता दिया। ये कितना बता रखा है बच्चों, ये बता रखा है 1 लीटर। ठीक है, आगे हमसे बोलता है कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर कुछ n मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आप इसके निकाल सकते हो क्या, आपके पास जो भी n मॉलिक्यूल्स है डिवाइडेड बाय इससे एवोगैड्रो नंबर से, है ना। ये आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चों, ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आगे बोलता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2। 2 लीटर SO2 अगर आपको दे दिया इसने तो इसके अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स होने वाला है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा N2 आपको निकालना है। देखो जरा, आपको जो आंसर गिवन है वो n की टर्म्स में गिवन है ना, कैपिटल N की टर्म्स में, तो देखो इसी के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। आप एक चीज जानते हो क्या, आपको ना यहाँ पर गैस के बारे में बहुत सारी चीजें बता रखी है, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, और नंबर ऑफ मोल्स बता रखा है। ठीक है, तो आप एक चीज जानते हो बच्चों, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास गैस के लिए, कंबाइंड गैस इक्वेशन जो होती है हमारी, PV इज इक्वल्स टू NRT, है ना। ये आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली हमारी निकल के आती है। ठीक है, जब हम गैसियस इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, तो ये जो PV इज इक्वल्स टू NRT है, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं बच्चों, केल्विन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन में काम आने वाली है। ठीक है, और एन की वैल्यू हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, एन की वैल्यू हमेशा हम लोग यहाँ पे मोल में लेते हैं। ठीक है, अब तीन चीज़ों की जो वैल्यू है ना, इसको आप बहुत ध्यान रखना। कौन कौन सी तीन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर, एक तो बेटा प्रेशर। देखो, प्रेशर की वैल्यू आपके पास एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, और प्रेशर की जो टर्म आपको गिवन है वो पास्कल में भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो जब आप ये वैल्यू लोगे तो उस वाली सिचुएशन में यहाँ पर वॉल्यूम आप लोगे लीटर में, और ये जो वॉल्यूम होगा, अगर पास्कल आप टर्म यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो वॉल्यूम लोगे वो मीटर क्यूब में। ये आपको हमेशा यूज करना है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें यूज करेंगे। आर की वैल्यू क्या लेंगे, अब मान लो अगर आपको ये लीटर और एटमॉस्फेयर में चीज़ें गिवन है तो आप आर की वैल्यू समझ गए क्या लेनी है। ठीक है, या फिर अगर मान लो आपको आर की वैल्यू बता दी उसने क्वेश्चन में, तो आपको पता है और बोल दिया कि पास्कल मीटर क्यूब में आंसर निकालना है, इसके अकॉर्डिंगली पास्कल और मीटर क्यूब के अकॉर्डिंगली आंसर निकालना है। तो वो आपको क्वेश्चन में ना जो यूनिट बताएगा आप उसके अकॉर्डिंगली चलोगे हमेशा। ठीक है, मान लो कि आपको एटमॉस्फेयर में आंसर निकालना है तो ये वाला लगाओगे, अगर आपको पास्कल में आंसर निकालना है तो ये वाला लगाओगे, या मीटर क्यूब में आंसर निकालना है तो ये वाला लगाओगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करना है। तो देखो, जब आप प्रेशर ले रहे हो एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम ले रहे हो लीटर में, तो आप आर की जो वैल्यू रखोगे यहाँ पर, वो वैल्यू रखोगे 0.0821, और ये आपकी वैल्यू, इसके साथ में क्या आएगा बच्चों, एटमॉस्फेयर, लीटर, पर मोल, और ये पर केल्विन। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर यूनिट आएगी बच्चों आर की। इसी तरीके से जब आप पास्कल, मीटर की क्यूब लिख रहे हो तो यहाँ पर जो है आपकी ऐसा यूनिट होगी। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, और पास्कल भी ऐसा यूनिट है,
तो 8.314 यहाँ पर जो यूनिट होगी बच्चों वो होगी जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, आर की एक और यूनिट आप कॉमनली पढ़ते हो, दैट इज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, लेकिन ये वाली यूनिट आपको यूज नहीं करनी है अभी। ये वाली यूनिट अगर वो क्वेश्चन में कैलोरी में आंसर दे रहा होगा ना तो उसके अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे, पर वैसे आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है, सिंपल। आपको ऊपर वाली 2 यूनिट यूज करनी है। अगर आपको उसके अकॉर्डिंगली ही आप इसमें आंसर कभी अगर आ जाए तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इतना हमारा काम हो गया। तो इसके बाद देखो, अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ना यूज करने की आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? देखो जरा बेटा, यहाँ पर आपको ना अगर आप इक्वेशन देखोगे पीवी इज टू एनआरटी है ना, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है सेम हो गई। देखो यहाँ पर बेटा प्रेशर, देखो प्रेशर दोनों के लिए सेम है ना। तो अगर मान लो मैं पहली वाली गैस के लिए लिखता हूँ प्रेशर ऑफ O2 है ना, ये पूरा मेरे पास किसके लिए है? ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए। ठीक है, और नीचे जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ ये पूरी इक्वेशन मेरे लिए किसके लिए बच्चों? ये मेरी पूरी इक्वेशन है SO2 के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रेशर ऑफ O2 प्रेशर ऑफ SO2 दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ O2 और वॉल्यूम ऑफ SO2 क्या ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है? 1। तो लिख दो यहाँ पर, डिवाइड में लिख दो ना, इनको डिवाइड कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको देखो एक के बारे में तो पूरी चीज पता है, एक के बारे में सिर्फ एक चीज मिसिंग है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। देखो वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ SO2। SO2 का वॉल्यूम कितना है बच्चों? SO2 का वॉल्यूम आपको गिवन है 2 इज इक्वल्स टू में। अब देखो n की वैल्यू, n की वैल्यू आपको एक के लिए गिवन है बेटा। देखो ये आएगी n अपॉन में n, पर आप जानते हो नीचे भी तो n ही है, नीचे भी तो n ही आएगा। डिवाइड करोगे जब आप मॉलिक्यूल्स से है ना, तो na से na कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू कुछ मैंने x मान ली, मुझे नहीं पता, यही वैल्यू मुझे निकालनी है x। r से r कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गैस कांस्टेंट क्या है? गैस कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम होगा ना, कोई सी भी यूनिट लोगे आप। टेम्परेचर भी बेटा देखो, टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा। हाँ, बस टेम्परेचर ये ध्यान रखना, अगर कभी सॉल्व करना होता तो आप हमेशा जो डिग्री सेल्सियस है उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? केल्विन में। और वो आप कन्वर्ट करना जानते ही हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना होता है उसमें बच्चों? 273.15 ऐड करना रहता है ना केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपका यहाँ पर कन्वर्जन इस तरीके से हो जाता अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता तो यहाँ से x की वैल्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। क्या वैल्यू आ रही है x की? x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2n। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ साथ कुछ एडिशनल चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिले, इस तरह के क्वेश्चन हम और भी आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द